हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली 2 क्लासेज में हमने उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स किए थे और आज इस क्लास में हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उपन्यास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उनको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को किस आलोचक ने प्रेम ग्रंथ सिद्ध किया है। यानी कि जो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है ये किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। तो इस उपन्यास को किस आलोचक ने प्रेम ग्रंथ सिद्ध कहा है? नेमिचंद्र जैन, नामवर सिंह, विजय देवनारायण शाही और रामविलास शर्मा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को प्रेम ग्रंथ जो कहा है वो नामवर सिंह ने कहा है। और जो बाण भट्ट की आत्मकथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है, पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस उपन्यास से हैं? तो हमें ये बताना है कि ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से ली गई हैं। अनामदास का पोथा, गोदान, मैलाचल, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो जो ये पंक्तियाँ ली गई हैं ये ली गई हैं बाण भट्ट की आत्मकथा से। और ये लिखा किसने है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1946 ईस्वी में लिखा था। सभी को पता है गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, 1936 ईस्वी में लिखा गया था। अनामदास का पोथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और मैलाचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है, 1954 ईस्वी में लिखा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में जेठानी जो है वो कौन है? छोटीलाल की पत्नी, सुखदोई, दौलत राम की पत्नी या कजली? तो जो जेठानी है देवरानी जेठानी की कहानी में वो क्या है? दौलत राम की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा किस उपन्यास की महत्वपूर्ण पात्र है? देखो फ्रेंड्स, उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन में उनके सन, उनके पात्र और जो इनकी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं हमें ये याद करनी होगी। और ये देखना है कि किस उपन्यास में किस गांव से संबंधित वर्णन किया गया है या उसकी विषय वस्तु क्या है। कई बार उपन्यास ये सब पूछ लिया जाता है कि इसमें किस जगह का वर्णन है या किस गांव का वर्णन है। तो तारा किस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है? तमस, झूठा सच, बाण भट्ट की आत्मकथा और मानस का हंस। तो जो तारा उपन्यास है वो झूठा सच उपन्यास की महत्वपूर्ण पात्र है। और ये झूठा सच उपन्यास है ये लिखा किसने था? यशपाल ने लिखा था। और इसके कितने खंड थे? 2 खंड थे। तमस सभी को पता है, भीषम साहनी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा अभी हमने पढ़ा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और मानस का हंस अमृतलाल नागर का। हमें इतना पता होना चाहिए जब भी फ्रेंड्स हम कोई भी किसी भी विधा है, नाटक है, कहानी है, जो भी है उसके क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करते हैं तो हमें उसके 4 ऑप्शंस देखने जरूरी हैं। उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा? क्लियर होगा। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उसके निर्णय पर आश्रित है। झूठा सच उपन्यास में यह कथन किसका है? शीलो, भाग्यवती, तारा, कनक। तो जो ये कथन है किसका है? तारा का है। और जो झूठा सच उपन्यास अभी हमने पढ़ा था किसका है? यशपाल का है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। इसके दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? वतन और देश, देश और वतन, देश का भविष्य, आगामी राष्ट्र। तो इसके 2 भाग हुए हैं। एक भाग का नाम है वतन और देश, दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। तो दोनों भागों के नाम भी याद होने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडे बेचैन शर्मा उगर के किस उपन्यास को फैंटेसी कहा गया है? दिल्ली का दलाल, घंटा, शराबी, जी जी जी। तो जो पांडे बेचैन शर्मा उगर का उपन्यास है उसको जो फैंटेसी की शैली दी गई है वो किस उपन्यास को दी गई है? घंटा उपन्यास को दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। बूंद और समुंदर, महाकाल, झरोखा, बीच की दीवार। तो ये विषय वस्तु दी हुई है इसमें कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जो बंगाल के अकाल पर आधारित लिखा गया है। बूंद और समुंदर, महाकाल, झरोखा, बीच की दीवार। तो जो महाकाल उपन्यास है ये किस पर लिखा, ये बंगाल के अकाल पर लिखा गया है। और जो महाकाल उपन्यास लिखा गया वो किसने लिखा था, अमृतलाल नागर ने लिखा था महाकाल उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे ने किस उपन्यास को 4 संवेदनाओं का आधार कहा है। शेखर एक जीवनी भाग 1, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी भाग 2। तो ये जो चारों उपन्यास हैं ये किसके हैं, ये अज्ञे के हैं। लेकिन वह कौन सा उपन्यास है जिसमें 4 संवेदनाओं का अध्ययन किया गया है या अध्ययन कहा गया है। नदी के द्वीप जो उपन्यास है ये, इसमें 4 संवेदनाओं का अध्ययन किया गया है। ये लिखा कब गया था, ये अज्ञे के द्वारा 1951 में लिखा गया था। शेखर एक जीवनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। ये इसका जो पहला भाग है वो 1940 में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ या लिखा गया। दूसरा भाग 1944 में लिखा गया था। और अपने अपने अजनबी जो है वो 1961 में लिखा गया था। ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो जो 4 संवेदनाओं का अध्ययन है वो नदी के द्वीप में है, 1951 में अज्ञे के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास में वर्णित घटनाक्रम का समय है। ये बताना है कि जो तमस उपन्यास है उसमें कब से लेकर कब तक की घटना का वर्णन किया गया है। जो तमस उपन्यास है ये किसने लिखा था, ये भीष्म साहनी ने लिखा था। बहुत ही अच्छा उपन्यास है। और कब लिखा था, 1973 ईस्वी में लिखा था। अब इसमें जो घटना है वो पंजाब की है और इसमें 5 दिन का वर्णन किया गया। जो 5 दिन की घटना है ना उसका वर्णन किया है। अब वो कब तक की है, मार्च अप्रैल 1947, जून अगस्त 1947, मार्च अप्रैल 1948 या दिसंबर 1947। तो मार्च अप्रैल 1947 में 5 दिन की घटना का वर्णन किया गया है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का क्या होती है, आपस में विद्रोह होता है, लड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है। सूखा पत्ता, इन्हीं हथियारों से, सुंदर पांडे की पतों या बीच की दीवार। तो नायक बलिया जनपद इन्हीं हथियारों से है। और जो इन्हीं हथियारों से ही लिखा किसके द्वारा गया है, ये अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। और ये जो बलिया जनपद है ये इन्हीं हथियारों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। गोपाल राय ने ब्रिटिशकालीन भारतीय इतिहास पर आधारित पहला उपन्यास किसे माना है। गोपाल राय ने ब्रिटिशकालीन भारतीय इतिहास पर आधारित पहला उपन्यास किसे माना है, यानी कि ब्रिटिश काल में लिखा गया था और वो किस पे आधारित था, भारत के इतिहास पर आधारित था। तो गोपाल राय के अनुसार वो उपन्यास कौन सा है, विराटा की पद्मिनी, कचनार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या गढ़ कुंठार। तो गोपाल राय के अनुसार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो क्या है, ब्रिटिश काल के समय में लिखा गया भारतीय इतिहास का पर आधारित पहला उपन्यास है। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है लिखा किसने था, वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा था। वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा था। किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा गया है। पुनर्वा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा या चारू चंद्रलेख। जो ये चारों उपन्यास हैं ये किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और वो कौन सा उपन्यास है जिसको रैक्य आख्यान भी कहा गया, तो अनामदास का पोथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है, जबकि प्रेम उसका उन्नायक है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस उपन्यास से हैं? चित्रलेखा गुनाहों का देवता, एक पथ बंधु था या अनामदास का पोथा। काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है, जबकि प्रेम उसका उन्नायक है। ये पंक्तियाँ जो ली गई हैं अनामदास का पोथा से ली गई है। किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय परिसर जीवन पर लिखित उपन्यास है। विश्वविद्यालय परिसर जीवन पर लिखा गया उपन्यास है, कौन सा है? देवोदास, प्रतिदान, घरोंदा या सिंह सेनापति। तो जो विश्वविद्यालय परिसर पर लिखा गया उपन्यास है वो है घरोंदा उपन्यास है। डॉक्टर शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पात्र दिए हुए हैं, अब हमें ये बताना है कि ये पात्र किस उपन्यास में है। आपका बंटी, महाबोझ, टूटा हुआ इंद्रधनुष या तिरछी रेखाएं बौछार। शकुन और जोशी ये किस उपन्यास में है? सभी को पता है, आपका बंटी, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम नाटक में उल्लिखित कवि नाटककार सौमिलिक के जीवन का काल्पनिक चित्र है? जहाज का पंछी, निर्वासित, कवि की प्रेयसी या ऋतुचक्र। तो हमें कालिदास कृत जो लिखा गया है नाटक मालविकाग्निमित्रम में उल्लिखित किसके जीवन का चित्र है? किसके जीवन का काल्पनिक चित्रण है? तो हमें बताना है कवि की प्रेयसी। इसमें क्या कवि की प्रेयसी का वर्णन किया गया है। आधा गाँव उपन्यास में चित्रण है। जो आधा गाँव उपन्यास है राही मौसम रजा का, इसमें इस उपन्यास में किसका चित्रण किया गया? सुन्नी मुसलमानों का, शिया मुसलमानों का, शिया सुन्नी दोनों का या हिंदू समाज का। तो जो आधा गाँव उपन्यास है इसमें जो शिया मुसलमान हैं उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्न में से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी या परीक्षा गुरु। तो लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल जो है वे परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। और ये किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। और कब लिखा था? 1882 ईस्वी में लिखा था। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। मानस का हंस लिखा किसने था? अमृतलाल नागर ने लिखा था। बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर, मंगलू, वीरपाल सिंह, जानवी, नंददास, शिवचरण वैद। तो पात्र नहीं है बताना है। तो वीरपाल सिंह और जानवी जो हैं ये मानस का हंस के पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, सात नदियाँ एक समुंदर, वे दिन। तो जो आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण किया गया वो किस उपन्यास में किया गया है? सात नदियाँ एक समुंदर उपन्यास है, उसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि का चित्रण है। किसने लिखा था? ये नासिरा शर्मा ने लिखा था। नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। वे दिन उपन्यास जो है वो किसका है? निर्मल वर्मा का है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। कौन कौन से जो उपन्यास वे मन्नू भंडारी द्वारा लिखे गए नहीं हैं? महाबोझ, आपका बंटी, शैलुष, बसंते। महाबोझ और आपका बंटी ये दोनों किसके द्वारा लिखे गए हैं? मन्नू भंडारी के द्वारा लिखे गए हैं। तो जो नहीं लिखे गए हैं वो शैलुष और बसंती है। 3 और 4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से लिखा है? दोनों ने यानी कि एक साथ लिखा है।
महाबोध, सारा आकाश, 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी। तो जो दोनों की सहयोगी रचना है वो कौन सी है? 1 इंच मुस्कान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार किसे माना गया है? राजेंद्र बाला घोष, महादेवी वर्मा, साध्वी स्त्री, प्राण अबला या कृष्णा सूर्ति। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें क्या हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा है हिंदी की प्रथम जो महिला है वो कौन सी पढ़ी? हमने राजेंद्र बाला घोष पढ़ी है, लेकिन ये क्या प्रथम कहानीकार है, महिला कहानीकार है। इसमें पूछा गया है उपन्यासकार है, तो जो साध्वी सती प्राण अबला है वो हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस उपन्यास में 1930 से 1960 ईस्वी तक के कालखंड की राजनीति का वर्णन किया गया है? यानी कि कौन सा उपन्यास है जिसमें 1930 से 1960 तक का कालखंड का वर्णन है? अनारो, एनीते, ऐलान गली जिंदा है, अपने अपने कोरनाग। तो जो 1930 से 1960 तक का वर्णन किया गया है वो एनीते उपन्यास में किया गया है। एनीते उपन्यास किसका है? मर्दुला गरग का है। ये हमने अभी जो और क्वेश्चन किए थे उनमें भी इस उपन्यास पर हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा प्रियावंदा के किस उपन्यास में एक मध्य वर्गीय नौकरी पेशा स्त्री के प्रेम पारिवारिक संघर्ष की कथा कही गई है? इसमें ये क्या है? उपन्यास की विषय वस्तु है। अब ये किस में है? 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, रुकोगी नहीं राधिका या अंतर्विषी। जो ये चारों उपन्यास हैं, ये चारों उपन्यास किसके हैं? उषा प्रियावंदा के हैं। 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में लिखा गया था। शेष यात्रा लिखी गई थी 1984 ईस्वी में। रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी में। अंतर्वेशी जो उपन्यास है ये 2000 ईस्वी में लिखा गया था और ये किसके हैं? सभी उपन्यास उषा प्रियावंदा के हैं। तो एक मध्यवर्गीय नौकरी पेशा स्त्री के प्रेम और पारिवारिक संघर्ष की कथा जो कही गई है वो 55 खंबे लाल दीवारें में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐलान गली जिंदा है और यहाँ वित्सता बहती है सरीखे कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास की रचनाकार है। देखो, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ वित्सता बहती है सरीखे कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यानी कि जो दोनों उपन्यास हैं इनकी जो विषय वस्तु क्या है? इसमें कश्मीर की पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कश्मीर की पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यास कौन कौन से हैं? तो ऐलान गली जिंदा है और यहाँ वित्सता बहती है। तो इनके रचनाकार कौन है? चंद्रकांता हैं। मर्दुला गरग के किस उपन्यास में द्रुत और बेईमान लेखक द्वारा नई लेखिका के शोषण की कहानी कही गई है? उस उपन्यास का नाम बताना है जिसमें जो नई नई लेखिका होती हैं, जो भी लिखना शुरू करती हैं और जब उसमें किसी लेखक के द्वारा उसका शोषण किया जाता है, वो किस उपन्यास में है? मैं और मैं, कठगुलाब, चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप। जो ये चारों उपन्यास हैं ये मर्दुला गरग के ही हैं। मैं और जिसका आंसर होगा वो होगा मैं और मैं। ये लिखा गया था 1984 में मर्दुला गरग के द्वारा। कठगुलाब जो उपन्यास है वो 1996 में मर्दुला गरग के ही द्वारा लिखा गया था। चितकोबरा चितकोबरा 1979 ईस्वी में, उसके हिस्से की धूप लिखी गई थी 1975 ईस्वी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मैं और मैं 1984 ईस्वी में। किस उपन्यास में आदिवासियों की समस्या का चित्रण है? ग्लोबल गांव के देवता, जिंदगी 50-50, मरी हुई मछली मरी हुई या चार दरवेश। तो जो आदिवासी समस्याओं का चित्रण किया गया है वो किस उपन्यास में है? ग्लोबल गांव के देवता में है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये रैनिंदर के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया था? 2010 ईस्वी में लिखा गया था। और इस उपन्यास में क्या है? ग्लोबल गांव के देवता में
आदिवासियों की समस्या का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने गुलाम मिला दिया। यानी कि जो गोदान उपन्यास, उसमें प्रेमचंद ने क्या किया, गांधी और मार्क्स दोनों को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। ये कथन किसका है? सिद्धांत सिंह चौहान का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, या बच्चन सिंह का? तो जो ये कथन है ये बच्चन सिंह का है। निम्न में से किस उपन्यास में किन्नर समुदाय के आंतरिक जीवन की मार्मिक गाथा का सजीव चित्रण हुआ है? यानी कि कौन सा उपन्यास में जिसमें किन्नरों के, जो किन्नर समुदाय हैं, उनके जीवन का वर्णन किया गया है? यमदीप, अक्षयवट, फरिश्ते निकले, या जिंदा मुहावरे? तो जो यमदीप उपन्यास है इसमें क्या है, किन्नर समुदाय के आंतरिक जीवन का मार्मिक गाथा कही गई है। और जो यमदीप उपन्यास है लिखा किसने था? नीरजा माधव के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? नीरजा माधव के द्वारा लिखा गया था। फ्रेंड्स, ये था हमारे उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अब कहानी विधा शुरू करेंगे। नाटक हम कर चुके हैं और हमारा उपन्यास भी कंप्लीट हो गया है। और जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कहानी शुरू करेंगे। पहले हम कहानी की थोड़ा सा जो है थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। थैंक यू।